पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंगवा मेर गंगवावि अन्नं वा मज्जगम रसं सखम न पिबे भिक्षु जसम सारखमप्पणो। साधु जीवन मिल जाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। दुनिया में कितने मनुष्य हैं जो साधु नहीं बन पाते हैं, गारहस्थ्य में रहते हैं, और कई कई मनुष्य ऐसे होते हैं, भले वे बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, जिनके मन में त्याग संयम की चेतना प्रकर्ष को या वैशिष्ट्य को प्राप्त होती है, और वे साधु बन जाने का प्रयास भी करते हैं, और कई उनमें से सफल भी हो जाते हैं। बचपन में भी साधु दीक्षा आ सकती है, यौवन में भी आ सकती है, वार्धक्य में भी आ सकती है। बचपन में जो साधु बन जाते हैं, 9 बरस के, 10 बरस के, 11, 12, 13, इस टीन एज में, जो जीवन के प्रथम दशक में या दूसरे दशक में भी 18 वर्षों तक साधु बन जाते हैं, और लंबा काल उनको साधुत्व पालन का मिलता है, और अंतिम श्वास तक साधुत्व की आराधना कर लेते हैं। साधुत्व में ही मानो प्राण छूटते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन में साधु बन जाना, लंबा जीवन काल का मिलना, और ठेठ तक साधुत्व का निर्वाह कर देना बड़ी सफलता है। वरना पहली बात, साधुत्व की भावना जागना भी मुश्किल है। भावना जाग भी जाए तो कभी कभी दीक्षा आए नहीं कोई परिस्थिति से। दीक्षा आ भी जाए तो जीवन काल कितना रहे साधुत्व का, और जीवन काल लंबा भी हो तो बीच में कहीं विराद ना हो जाए। तो कई चांसेज हैं, कई घाटियां हैं। इन सारी घाटियों को पार कर एक बालक साधु बना हुआ लंबे जीवन काल को प्राप्त कर अंतिम श्वास तक साधुत्व को निभा देना बहुत अच्छी बात है। जैसे आचार्य श्री तुलसी थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बालावस्था में साधुत्व को ग्रहण किया था। आचार्य श्री तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में दीक्षा ली थी, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा ली थी। आचार्य श्री तुलसी ने 83वें वर्ष में, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 90वें वर्ष में काल धर्म महाप्रयाण को प्राप्त किया था। तो बालावस्था में साधु बन जाना, और यूँ 9वें दशक में जीवन का समापन होना। और साधु तो बने ही थे, मूल तो साधुता ही है। आचार्य पद को भी प्राप्त किया,
आचार्य पद का यूं मान ले महत्व है, परंतु साधुता मूल चीज है। आचार्य पद तो मान लो उनको मिल गया, कईयों को नहीं भी मिलता तो भले न मिले, साधुपन अच्छा पालते हैं तो मुक्ति तो अवश्यम भावी है और अपनी समय सीमा में मिल जाने वाली है। तो यह साधुत्व की उपलब्धि होना, फिर उसका संरक्षण ठीक करना, जसम सारख मप्पणो, अपने संयम का संरक्षण करते हुए। संयम का संरक्षण कैसे करें कि महाव्रतों को हम संयम मान लें? अब समिति गुप्तियों के द्वारा उन महाव्रतों का संरक्षण होता रहे। साधु के जीवन में कहीं चित्त में ऐरती का भाव उत्पन्न हो सकता है और वापिस घर जाने का मनोभाव भी किसी का हो जाए। हमारे यहाँ 10वें आलियम सूत्र के साथ 2 चूलिकाएं हैं। पहली चूलिका रति वाक्या रई वक्का, उसमें संदेश है कि अगर मन में यह आ जाए कि मैं तो वापिस घर चला जाऊं, तो साधुपना छोड़ने से पहले पहले मानो इस संदेश को पढ़ लो। 18 बातें बताई गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ लो कि आगे जाने के बाद क्या परिणाम आ सकते हैं। एक राजा है तो मानो ठाट बाट है, सत्ता है, कोई राज्य से च्युत हो जाए, गद्दी से हटा दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए, तो फिर उसको कैसा लगेगा? कहाँ तो मैं ठाट बाट सत्ता में रहा, अब कहाँ मुझे अकेले को जंगल में छोड़ दिया। तो यह है राजत्व से च्युत हुए व्यक्ति को कैसा कैसा लग सकता है। उसी प्रकार जो साधुपना छोड़कर वापिस गृहस्थ बन जाए, फिर उसको भी बाद में कभी पश्चाताप करे, मैंने साधुपना क्यों छोड़ दिया। अज हम गणी हुंतो भावियप्पा बहुसु जय हंग रमंतो परिया ए सामान्य जिण देशिए। अगर मैं साधुपणे में रहता तो मैं कभी गणी बन जाता, भावितात्मा साधु बन जाता, बहुश्रुत बन जाता। अगर मैं संयम में रमण करता, संयम पर्याय में रमण करता, तो यह स्थिति सामान्य को छोड़ने वाले की बन सकती है। बाद में पश्चाताप की स्थिति, अरे कहाँ आ गया। फिर परिवार में वो जब फंसता है तो हाथी की तरह, ऐसा हाथी पंको सन्नो जहाँ नागो, कीचड़ में वो दलदल में पांव फंस जाएं। अब वो हाथी चेष्टा करे निकलने की और पांव अंदर जाए, क्या उसकी स्थिति बनती है। वैसे ही वो परिवार में चला गया और अब वो चिंताएं, परिवार की स्थितियां, तो थोड़ी दुर्दशा उसकी हो सकती है। तो यह साधुपन मिल जाए तो अच्छी तरह साधु पाल ले, पालने का प्रयास करे, बस वो अच्छी बात है। पालने का प्रयास करे, अंतिम दम, अंतिम श्वास तक, प्राण छूटने तक साधुपन अच्छी तरह पल जाए। आज चतुर्दशी है, माघ शुक्ला चतुर्दशी। हाजिरी का दिन भी हमारे यहाँ माघ शुक्ला चतुर्दशी होती है। मर्यादा महोत्सव में भी हाजिरी होती है। माघ शुक्ला सप्तमी को हाजिरी का उपक्रम भी वैसे हुआ था।
यह हाजिरी यानी उपस्थिति साधु साध्वियों समणियों की सामान्यतया प्रायः हुआ करती है। और प्रायः तो साधु साध्वियाँ, इस बार तो समणियाँ भी हैं हाजिरी में। समणियों का तो कभी कभी मौका मिलता होगा हाजिरी में बड़े समूह का, और साथ में मुमुक्षु बाइयाँ भी आई हुई हैं। तो अभी तो सुंदर अवसर है कि कई बार तो मर्यादा महोत्सव के बाद जल्दी बिहार हो जाता है, तो फिर समणियों को और मुमुक्षुओं को भी जल्दी जाने की बात। इस बार थोड़ा मर्यादा महोत्सव के बाद भी उसी क्षेत्र में प्रवास है। संभवतः इसी कारण से समणियों को और मुमुक्षुओं को भी और ज़्यादा यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो गया। यह भी अच्छा है कि मर्यादा महोत्सव के दिनों में तो अगर 1 महीना सवा महीना टाइम मिल जाए पास में रहने का, 1 महीना सवा महीना मिल जाए, थोड़ा लंबा प्रवास हो मर्यादा महोत्सव वर्धमान महोत्सव के क्षेत्रों में, तो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना समणियों को मुमुक्षुओं को यूँ पढ़ाई आदि की दिक्कत न हो तो गुरुकुलवास में एक जगह 2 जगह प्रवास हो, वहाँ रहना हो जाए तो एक वो बढ़िया है। एक खुराक मिलने का, कोई जानकारियाँ लेने का, कुछ समझने का, जानने का, बताने का, उपासना का, इतनी शादियों से और से मिलने का अच्छा एक अवसर प्राप्त हो सकता है। तो वो कई बार तो बहुत स्वल्प समय होता है मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास का, तो फिर मर्यादा महोत्सव वार जल्दी फिर विदाई की बात। परंतु इस बार योग ऐसा बना है कि मर्यादा महोत्सव के बाद भी कुछ दिनों का हमारा प्रवास इसी क्षेत्र में भुज में हो रहा है। और पहले अगर प्रवास हो जाए मर्यादा महोत्सव से पहले 20 दिन 30 दिन वर्धमान महोत्सव के क्षेत्र में, जैसे लाडनों में वहाँ पहले भी समय 2022 में पहले फिर विदा से लाडनू दोनों जगह मिला कि अच्छा थोड़ा अच्छा समय इस तरह हो जाए तो और ही बढ़िया। बाकी जितना टाइम मिले उतना ही अच्छा है। तो हाँ 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 और तो थोड़ा वो इस बार फिर भी अच्छा हो गया, मर्यादा महोत्सव के बाद भी टाइम है हाथ में, एकदम भागम भाग नहीं है, ये अच्छा है। मतलब लोगों को भी लाभ मिल जाए जहाँ मर्यादा महोत्सव, और साधु साध्वियों समणियों को भी रहने का मौका मिल जाए। अच्छा है। तो यह गुरुकुलवास यानी गुरुकुल में गुरु उपासना सन्निधि में रहना होता है। तो क्योंकि यात्रा हो तो समणियों की भी थोड़ी कठिनाई है, यूँ बिहारों में साथ रहने में हमारी भी थोड़ी मान लो व्यवस्था और स्थान और की, पर एक जगह रहना हो तो समणियों की भी अनुकूलता, साधु साधियों के भी अनुकूलता, और हमारी भी मान लो कुछ अनुकूलता। तो ये मर्यादा महोत्सव का वो लंबी यात्राओं में तो कई बार समय संक्षिप्त रह सकता है, और राजस्थान में तो कई बार गुरुदेव विरासते वो तो थोड़ा यूँ मर्यादा महोत्सव के पहले एक और समय रह जाता था। अब यात्राओं में तो चाहे गुरुदेव ने यात्रा की तो भी कभी समय कम रहा होगा, तो इस बार यह थोड़ा समय भी अच्छा मिल गया। तो यह साधुत्व है। इधर समणियाँ है तो समणित्व है। समणी में और साध्वी में मान लो अंतर तो है, पर आखिर वो एक ही दुनिया की हैं, कैटेगरी एक ही है, दोनों का संन्यास का जीवन है, गृह त्यागित्व है। तो तुच्छचर्या कुछ नियमों का मान लो पार्थक्य है, पर वैसे मोटा मोटी एक ही पंगत की हैं, एक ही कैटेगरी की। वैसे लोअर कैटेगरी मान लें LKG UKG जैसे हैं, UKG और LKG होते हैं ना, अपर और लोअर, यूँ थोड़ा अंतर कर दें
बाकी सन्यास का ही यह मानो जीवन है। तो समणी है तो समणी का भी बहुत वैसे महत्वपूर्ण लाइफ जीवन है कि भी घर परिवार छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है। सांसारिक संबंध मोटा मोटी मतलब छूट गए हैं, कितनी बड़ी बात है। अब तो बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा साध्वी में समणी में थोड़ा अंतर है। कभी वो अंतर भी पट जाए तो फिर तो वह एकदम ही एक ही हो जाती है। तो समणियाँ भी हैं, वे विदेश भी जाती हैं, रहती भी हैं, महीनों महीनों तक, कभी साल से भी ज़्यादा प्रवास। तो विदेश में रहना, दो दो समणियों का एक जगह में रहना, तो दो से काम चलाना, दो रहना। तो विदेशों में रहने वाले हैं, सेंटर को संभालने वाले हैं, एक तरफ अपनी साधना भी, एक और सेंटर को यानी लोगों को अपना धार्मिक सहयोग देना। तो समणियाँ विदेश में रहने वाली, देश में रहने वाली, यानी तीन प्रकार हो जाते हैं प्रवास की दृष्टि से। एक विदेश में रह रही समणियाँ हों, एक भारत में नेपाल में या भ्रमण करने वाली, प्रवास करने वाली, एक मुख्यालय लाडनों में रहने वाली। यूँ समणियों को मोटा मोटी तीन भागों में बांटा जा सकता है। विदेश में प्रवास करने वाली, भारत नेपाल को मान नेपाल इस एरिया में प्रवास करने वाली, और मुख्यालय लाडनों में रहने वाली। तो तीनों जगह है समणियों का प्रवास हो सकता है। जिसका जहाँ प्रवास हो, जिनका जहाँ प्रवास हो, वहाँ की दृष्टि से जो करणीय हो वो किया जाए, ध्यातव्य पर ध्यान दिया जाए, धर्माचरण करणीय रूप में जो है वो किया जाए। तो समणियों के द्वारा भी परोपकार का, पर कल्याण का, और एक सीमा तक स्व कल्याण का, ये दोनों कार्य निष्पन्न हो सकते हैं। और मुमुक्षु बाइयाँ है, चाहे बोधार्थी है, चाहे वो मुमुक्षु, ऐसे मुमुक्षु में दो भाग करें तो बोधार्थी मुमुक्षु, तो इनको भी एक मानो ट्रेनिंग का, शिक्षण प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त है। और मुख्यालय लाडनू है, अमृतायन लाडनू, तो जहाँ रहना, जैसे लाडनू में वहाँ अपना अध्ययन, शिक्षण प्रशिक्षण चले। और जब जब मौका मिले गुरुकुलवास में रहना हो जाए, जितनी वो शिक्षा की विधा में भी कठिनाई न आए, व्यवस्था में भी कठिनाई न आए, गुरुकुलवास में रहना हो जाए, तो यहाँ गुरुकुलवास में भी एक प्रकार का शिक्षण मिल सकता है। लाडनू में अपना ऑफिशियल जो भी परीक्षा और आदि आदि रूप में है, वह भी वहाँ उपयोगी हो सकता है। तो गुरुकुलवास में रहने से भी, क्योंकि बिहारों में तो फिर भी थोड़ा टाइम का और का कैसे चतुर्मास जैसा या लंबा प्रवास हो, तो वहाँ गुरुकुलवास में मुमुक्षुओं का, बाइयों का रहना होता है। क्योंकि पुरुषों का तो हमारे पास रहना हो जाता है, बैरागी भाइयों का थोड़ा यूँ, क्यों बैरागी भाइयों का तो यही इनका तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था का स्थान मोटा मोटी एक तरह से मान लो हो गया। भाइयों का स्थान एक ज़माने में तो वे गुरुकुलवास में रहती थी, एक ज़माने में, बाद में एक जगह स्थापित किया गया। स्थापित करना भी एक उपयोगितापूर्ण हो सकता है। तो ये जैसी सुविधा, अनुकूलता, उपयोगिता हो, वैसे मुमुक्षु भाइयों का प्रवास हो सकता है। परंतु शिक्षण प्रशिक्षण, साधना का अभ्यास, थोड़ा ध्यान का अभ्यास, कंठस्थ ज्ञान करना, चितारना करना, और जो पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन करना, जीवनचर्या में साधना का आना, इरिया समिति का अभ्यास करना, भले साधु साध्वी नहीं हैं, समणी नहीं हैं, तो भी चलना है, देख देख इरिया समिति को काम में लेना, कोई जीव न मर जाए, तो यह अभ्यास हो जाए। क्योंकि ट्रेनिंग का काल है ना, तो यह भी ट्रेनिंग ही है कि चलना कैसे। तो चलना कैसे, बोलना कैसे, बोलने में यथार्थ बात नहीं निकले, अनपेक्षित कटु वाणी न निकले, इस तरह बोलने में भी संयम, विवेक, जागरूकता, व्यवहार कैसे करना, अच्छा व्यवहार रखना। तो यूँ अच्छी बातें वो सीखने को मिलती रहे,
कि आचार विचार संस्कार व्यवहार इन सब का अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो यों लाडनों में भी जितना कभी गोष्ठी में और में ऐसे शिक्षण मिलता रहे। और यों तो साध्वी वरिया का है ही देख रेख का जिम्मा, तो लाडनों में भी अभी वो समणी अमल प्रज्ञा को नए रूप से कहा है, तो मुमुक्षुओं का कैसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग साध्वी वरिया से भी निर्देशन और लेकर के जैसा भी कैसे प्रशिक्षण शिक्षण अच्छा चले, इनका विकास साधना का भी हो, ज्ञान का भी हो, तत्व ज्ञान का भी, और कोई भाषा का और का जो भी इनका पाठ्यक्रम और है उस हिसाब से इनका अध्ययन हो। साथ में आजकल वो डिग्री भी लेने की बात कभी मान्य विश्वविद्यालय से अध्ययन भी हो जाए तो फिर इनको डिग्री भी मिले। कि कहीं कहीं डिग्री होती है तो पढ़ाने में और में एक आधा भी डिग्री है, पीएचडी है, डॉक्टर है, तो वो अध्यापन में एक अधिकृत रूप में हो सकती है। तो ये मूल ज्ञान बढ़े, व्यवहार में डिग्री का अपना महत्व हो, तो संस्कार ज्ञान सारे, तो मुमुक्षु भाइयों में भी यह प्रशिक्षण का अच्छा क्रम चले। और आगे संभावना योगक्षेम वर्ष की है, सन 2026-27 का जो हमारा प्रवास संभवतया लाडनों में है, उस योगक्षेम वर्ष में कैसे क्या मुमुक्षुओं के लिए क्या हो सकता है, समणियों के लिए क्या हो सकता है, यह भी यथासंभवतया विचारणीय है। कि उस लाडनों के हमारे मुमुक्षुओं तो फिर भी उनका तो वही घर है, वही स्थान है, पर चिंता तो समणियों के लिए थोड़ी हो सकती है जो बाहर भी रहती है। इनको तो चिंता नहीं, इनका तो वही घर है, वही घर है, विश्व भारती में ही घर है, तो इनको तो कोई इतनी चिंता नहीं, सहज ही घर ही है जो वहाँ रहने वाली होगी। तो चिंता थोड़ी है तो समणियों को भले हो जाए कि विदेश में रहना होगा, कि भारत में कहीं रखा जाएगा, कि लाडनों में रखा जाएगा, कि नहीं रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, ये कई प्रश्न समणियों के लिए हो सकते हैं, मुमुक्षुओं के लिए इतने कोई प्रश्न नहीं हैं। तो नियोजिका मुद्र प्रज्ञा जी नियोजिका हैं, तो ये समणियों के लिए भी कभी साध्वी प्रमुखा जी हैं और हैं साध्वी वरिया, कभी कोई सोचना होगा तो कभी वो हमारा प्रवास संभावित है, लाडनों का लंबा प्रवास संभावित है, तो हमारे लंबे प्रवास में अब समणियों को कितना अवसर देना और कितना रखना, बाहर विदेश में भेजना कि नहीं भेजना, कितना भेजना भारत में और कहीं कितना भेजना नहीं भेजना, वो सारा एक चिंतन का हमारा एक विषय बनता है कि अगले उस हमारे लंबे प्रवास में इनके लिए क्या हो, कि इनको भी थोड़ा लाभ भी हो सके, अपेक्षा हो तो बाहर को भी एकदम सुना नहीं रहना पड़े, सारा जैसा भी उचित हो, तो ऐसे वो समणियों के लिए भी उसमें वो चिंतन का विषय है कैसे क्या करना है। अभी तो टाइम है हाथ में, 1 साल करीब मान लें, 1 साल या थोड़ा कम है। अब देखते हैं लाडनू थोड़ा विदेश का कैसे, बाहर क्षेत्रों का कैसे, कि साधु साध्वियाँ तो मान लो चल के जाने में थोड़ा एक प्रश्न है, पर समणियाँ तो फट जल्दी पहुंच सकती है कहीं भी, तो वो सारा देखना है कैसे क्या बैठता है। तो इनको भी जितना हो सके लाभ गुरुकुलवास की सेवा का और का प्रशिक्षण का भी लाभ मिले, इधर बाहर वालों का भी कैसे क्या हो, तो ये विषय है। तो जैसा भी होगा, अभी तो यात्राओं के लिए प्राय कईयों को बता रखा है कहाँ कहाँ जाना है, तो अभी हाँ वो कल वो मैंने कहा था एक बार इस साल तरफ यानी सबको काफ़ी दे दो, पहले से ही दे दो, बाद में योगक्षेम वर्ष में कम जाना हो, कैसे क्या हो नहीं जाना हो तो इस बार ज़्यादा कर लो। अब देखना है कैसे क्या बैठता है, देखते हैं कैसे जैसा भी होगा।